जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात सीटेट सीबीएसई की तरफ से होने वाली जो सीटेट की परीक्षा है, इसका एग्जाम सीटेट दिसंबर में जो इसका फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसके जो एग्जाम की डेट है 21 जनवरी रखी गई है। 21 जनवरी को इसका एग्जाम होने वाला है। तो इसी के लिए हम आपके लिए हिंदी का जो 30 नंबर क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 30 में तो 30 क्वेश्चन आपके सही हों, इसके लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की क्लास चलाई जा रही है। ये क्वेश्चन आपके विद्या पब्लिकेशन की जो टेट की बुक है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हिंदी भाषा एवं शिक्षण विधियां, इन दोनों को इसमें शामिल किया गया है और ये दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट में आपके, देखिएगा। और इसमें आपके पुराने जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी आपको देखने के मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। जितने भी विद्यार्थी आप सभी जितने भी सीटेट का फॉर्म डालें, चाहे वो पार्ट 1 वाले हो, मतलब पार्ट 1 या पार्ट 2, पार्ट 2 बोले तो 6 to 8 और पार्ट 1 1 to 5, मतलब जिन भी विद्यार्थियों को 1 to 5 या 6 to 8 दोनों में से दोनों पेपर के लिए 1 to and 2, मतलब दोनों के लिए ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। आपका टॉपिक है आज का वाक्य विचार तथा हिंदी साहित्य। इसमें आपको प्रमुख पुस्तकें और उनके संबंधित लेखक और प्रमुख पुस्तकें, लेखक और वाक्य विचार, वाक्यों की अशुद्धियां, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। किसी के सपने डैश मेरी आदत नहीं है। ये आपका पूछा गया है आर टेट अर्थात राजस्थान टेट 2011 में पूछा गया सेकंड पेपर में, जो 6 to 8 का पेपर होता है राजस्थान टेट का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताना है किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है, अंगारों पर पैर रखना, नाखून चने चबाना, पत्थर की लकीर खींचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथ फैलाना। किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? ये वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपका पद कहलाता है। डैश बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थानों पर क्या आएगा? तो ये क्या हो जाएगा? कोई सुन लेगा। यहाँ पे ये तो इसका हो जाएगा धीरे बोलो। यहाँ पे हो जाएगा आपका धीरे बोलो, नहीं तो कोई सुन लेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। ये भी आरटेट में पूछा गया है सेकंड पेपर में कि वाक्य में शब्दों का जो क्रम होता है निर्धारित होता है, तो वो जो शब्दों का क्रम निर्धारित होता है वो कहाँ से होता है? वो पदक्रम से शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर। उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? तो उद्देश्य और विधेय की बात करेंगे, ये दोनों वाक्य के अंग होते हैं। एक ही वाक्य में एक उद्देश्य होगा, एक उसका विधेय होगा। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन के तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है ये बताना है। तो उद्देश्य क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा तेंदुलकर यहाँ पे उद्देश्य हो जाएगा। ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, ये इसका विधेय हो जाएगा। नेक्स्ट है वहां मोहन के डैश कोई नहीं था, वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। क्या कह रहा है कि हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक है, तक क्या है? यहाँ पे जो तक ये दिया हुआ है ये है आपका संबंधबोधक, मतलब संबंध बोधक बता रहा है, संबंध बता रहा है कि संबंध यहाँ पे हमेशा हमें सफलता मिलने तक प्रयास करते रहना चाहिए। यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे, शुद्ध वाक्य है। इस सीरीज में ये जो थर्ड आज की क्लास जो है ये क्लास नंबर 3rd है। इसके पहले आपके 2 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास नंबर 3rd में आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसी ऐसे ही हम 15 क्लास करवाएंगे। 15 क्लास में आपको लगभग 1500 से 1500 प्लस क्वेश्चन ही करवाएंगे। तो ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और 1500 क्वेश्चन में आपको पूछना कितना है? सिर्फ 30।
इसलिए हम 30 में से 30 क्वेश्चन आपके सही करवाएं, यही हमारा उद्देश्य है। अगर आपको सच में एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो इसे जरूर देखिएगा, और आप जो भी ऑथेंटिक बुक पढ़ रहे हैं उनको भी पढ़ना है और इसको भी देखना है। अगर आप इसे देखते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हुए जो नहीं भी आएगा, तो इनको देखने के अनुसार क्वेश्चन जब ज्यादा किए रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आप क्या करते हैं, ऑप्शन का यूज करके भी अपने क्वेश्चन को सही कर ले जाते हैं। इसलिए आपको इसे देखना बहुत जरूरी होगा। इसमें आपको 1500 से ज्यादा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th नंबर है, शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो दरअसल में वह उससे प्रेम करता है, तो ये तो गलत है। दरअसल में वह उससे प्रेम करता है, ये तो गलत है। डाकू के पैरों में हथकड़ियां हैं, ये भी गलत है। डाकू के पैरों में मतलब तो डाकू तो एक ही है ना, यहाँ पे डाकुओं के पैरों में होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। यह ऐतिहासिक घटना है, ये एकदम सही है। आपका भौदिय नहीं होता है, भौदिय होता है ओनली, ये भी इसका गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध शब्द रूप चुनिए। शुद्ध रूप चुनना है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी सौभाग्यवती, ये गलत हो जाएगा, सौभाग्यवती यहाँ पे नहीं होगा। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, एकदम सही है। हमारी सौभाग्यवती नहीं होता है, और हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होता है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th नंबर, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध रूप चुनिए। तो जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो हो जाएगा, इन ऑप्शन है इसमें कि हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये भी गलत है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा, यहाँ पे शिक्षा ही गलत दिया हुआ है। और हमारे यहाँ जो है नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे यहाँ शिक्षकों का अच्छा प्रबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतामणि। चिंतामणि किसका निबंध है? चिंतामणि ये आपका है रामचंद्र शुक्ल। मतलब आप यहाँ पे एक ट्रिक बताते हैं, आपको कभी नहीं भूलेंगे। चिंतामणि मतलब अगर किसी के मन में चिंता हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो शुक्ल मतलब सूख जाएगा, एकदम शुक्ल सा हो जाएगा, सूखा सूखा सा। तो उसका क्या हो जाएगा, सूखा से क्या करेंगे, शुक्ल। यहाँ पे याद रखना है रामचंद्र शुक्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, काशी नागरी प्रचारणी सभा। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये बताना है आपको। काशी नागरी प्रचारणी सभा की जो शुरुआत है वो 1893 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1893 ईस्वी में, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर की बात करेंगे, ये है आपके लल्लू लाल जी। प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ये आपके देखिए, ये प्रेम सागर यूपी टेट 2013 में फर्स्ट पेपर में पूछा गया है, और ये टेट हरियाणा टेट 2011 सेकंड पेपर में पूछा गया है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? ईर्ष्या, बड़ी ई श्या और ये बड़ा या, उसके ऊपर रा की मात्रा, तो ये हो जाएगा ईर्ष्या। नेक्स्ट है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ये भी हरियाणा टेट 2011 में पूछा जा चुका है सेकंड पेपर में। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन, यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? ये होता है आपका पूजनीय। यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा पूजनीय। नेक्स्ट आपका वर्तनी के अनुसार, यहाँ पे देखिए वर्तनी के क्वेश्चन आ रहे हैं। वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए, ये आरटेट में पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ये है आपका 17 का पुरस्कार। पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? लोक मंगल की भावना, तो लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही लोक मंगल की भावना, मतलब लोक मंगल की भावना का श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास को ही कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदान। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। ये यूपीटेट 2013 सेकंड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये है शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। कवि केशव दास, तो कवि केशव दास की कौन सी रचना है? यह है आपकी रामचंद्रिका। नेक्स्ट विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दर सनिष्पति सूत्र किसका है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दर सनिष्पति सूत्र किसका है? यूपीटेट 2013 में पूछा जा चुका है। यह है आपका भरत मुनि का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? यूपीटेट 2013 में पूछा जा चुका है। तो आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आपको व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण कराना, ये सभी आवश्यक होते हैं। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। नाटक शिक्षण की जो उपयुक्त विधि होती है वो कक्षा अभिनय प्रणाली जो है नाटक शिक्षक की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। नेक्स्ट है आपका आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य की बात करेंगे, यह बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास जी है पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं हिंदी साहित्य के। नेक्स्ट है कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? यूपीटेट 2013 फर्स्ट पेपर में पूछा गया है कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ गया, तो ये हो जाएगा आपका, ये होता है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। मतलब जैसे ही आप कोई काम किए, मतलब आपने सिर मुड़ाया और ओले पड़ गए, इसका मतलब आपका सिर में नुकसान है, इसका यही होता है कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ जाना। नेक्स्ट है आपका 26, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा है? कपटी मित्र, दांत कटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम या आबनूस का कुंदा। तो जो कपटी मित्र होता है वो आस्तीन का सांप होता है, मतलब वो हमेशा आपके सामने क्या कर रहेगा, बहुत अच्छा बन के रहेगा, और जब भी मौका मिलेगा तो आपको डसने की, मतलब एक आस्तीन का सांप, जो सांप क्या करते हैं मौका पाते ही डस लेता है आपको। इसी तरह जो आपको फ्रेंड होता है, जो कपटी मित्र होता है, वो हमेशा मौके की तलाश में रहता है, और जैसे ही मौका उसे मिलता है वो क्या करता है, आपको बड़ी मुसीबत में डाल देता है, यही जो कपटी मित्र होते हैं, यही उनकी पहचान होती है। नेक्स्ट है नाक रगड़ना का अर्थ है। नाक रगड़ना का जो अर्थ होता है वो है, ये हो जाएगा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, मतलब नाक रगड़ना अर्थात दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो आदिकाल को जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने बीजवपन काल की संज्ञा दी है। आदिकाल को बीजवपन काल को आदिकाल, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो वो है आपके शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। दशरथ सिद्ध होते हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किसकी रचना की पंक्तियां हैं? यह है आपके तुलसीदास जी ने कहा है, दशरथ सुधते हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये तुलसीदास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? तो हिंदी के पहले पत्र की बात करेंगे, वो है इतिहास तिमिर नाशक हिंदी का पहला पत्र है। तो यूपीटेट 2013 में पूछा जा चुका है। और अगर हिंदी का पहला समाचार पत्र की बात करें, उद्दंत मार्तंड, ये पहला समाचार पत्र है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अति सूधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यह है घनन नंद की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहां चले, किसकी पंक्तियां हैं? हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहां चले, ये जो है भगवती चरण वर्मा, जो भगवती चरण वर्मा है उनकी पंक्तियां हैं ये। नेक्स्ट है अन्य ने अनन्या, अन्य से अनन्या किसकी रचना है? अन्य से अनन्या ये आपकी है प्रभा खेतान की रचना है, अन्य से अनन्या। नेक्स्ट है आपकी 35 नंबर, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? फूले का सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट पुढ़ाई। फूले का सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट पुढ़ाई। इसका जो राइट आंसर है ये है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट है 36, अमीय हलाहल, अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रथ नार, जियत मरत झुक झुक परत, जय चितवत एक बार। किस कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्तियां हैं? यूपीटेट 2013 सेकेंड पेपर में पूछा गया है। ये जो है आपके रसलीन जो कवि हैं उनके द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट है आवारा मसीहा, जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? आवारा मसीहा में शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी का जीवन चरित्र दिया गया है। नेक्स्ट है आपका पिता कहानी के लेखक कौन है? पिता कहानी के लेखक कौन है? ये थे आपके ज्ञान रंजन जी पिता कहानी के लेखक थे। 39 में बात करेंगे तो हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? हिंदी नए चाल में ढली ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन के कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? बालकृष्ण भट्ट जो यूपीटेट 2013 में पूछा जा चुका है सेकंड पेपर में। ये बताना आपको कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट जी का है। ये है आपका 100 अजान और एक सुजान, 100 अजान और एक सुजान, ये इसका जो बालकृष्ण भट्ट है इनका उपन्यास है। नेक्स्ट है चंदायन के रचयिता हैं, चंदायन के रचयिता ये है आपके मुल्ला दाऊद, चंदायन ने मुल्ला दाऊद लिखा था। नेक्स्ट है द्विवेदी युग का नामकरण किया गया, यूपीटेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है सेकंड पेपर में कि द्विवेदी युग का नामकरण किया गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। नेक्स्ट आपको 43 नंबर, छायावादी प्रकृति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी। तो जो छायावादी प्रकृति की रचना है ये सबसे पहले मुकुटधर पांडे की रचनाओं में दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है एक दूसरे से भिन्न नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या है? यूपीटेट 2013 में पूछा गया है। पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक, तार सप्तक या तार सप्तक? तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका तार सप्तक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? ये है आपके मोहनदास नैमिषारण्य इनकी रचना है अपने अपने पिंजरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ईदन की रचना किसकी है? ईदन की बात करेंगे तो ये है चित्रा मुदगल की रचना है ईदन मम। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके लेखक कौन थे? चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके जो चांद का मुंह टेढ़ा है इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके गजानन माधव मुक्तिबोध इसके लेखक हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी नहीं है? रामधारी सिंह दिनकर की बात करें इसमें जो है उर्वशी की बात करेंगे तो ये इनकी रचना है उर्वशी, रेणुका और रसिमरथी तीनों रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। जो स्वर्ण धूलि
रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है? यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूं, ये गलत है। यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें ही अपना मानता हूं, ये भी गलत है। यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुमको ही अपना मानता हूं, ये भी गलत है। और यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूं, ये सही है। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने डैश नाटक की रचना की थी। तो जो जयशंकर प्रसाद जो थे उन्होंने अजात शत्रु नामक जो नाटक था उसकी रचना की थी। अजात शत्रु ये नाटक जो है किसके द्वारा लिखा गया था? ये थे जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं? रीतिकालीन, तो रीतिकाल की बात करेंगे वो थे आपके बिहारी लाल। बिहारी लाल जो है रीतिकाल के कवि थे। नेक्स्ट बात करेंगे 52, यूपी टेट सेकंड पेपर में पूछा गया है 2013 में। निम्नांकित में शुद्ध वाक्य है। तुलसी की कविता में माधुर्यता, तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है, तुलसी की कविता में माधुर्यता है, तुलसी की कविता मधुराई से पूर्ण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका तुलसी की कविता में माधुर्यता है, यही इसका सही शुद्ध वाक्य है। रामचरितमानस की रचना की गई है। तो रामचरितमानस की जो रचना है ये आपकी अवधी भाषा में की गई है। अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की गई है। लोकायतन किस कवि की रचना है? लोकायतन जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। नेक्स्ट है आपका, निम्नांकित में से आचार्य चतुर्सेन रचित उपन्यास का नाम क्या है? यूपी टेट 2013 सेकेंड पेपर में पूछा गया है। तो निम्नांकित में से आचार्य चतुर्सेन रचित उपन्यास का जो नाम है वो है आपका सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 में बात करेंगे 6 में बात करेंगे हम। सुमित्रा नंदन पंत का नाम जो जन्म है वो कहाँ हुआ था ये बताना है। तो सुमित्रा नंदन जो पंत है इनका जन्म नए अल्मोड़ा, उत्तराखंड अल्मोड़ा में हुआ था। नेक्स्ट, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। तो लंका का राजा रावण ये क्या हो जाएगा? ये है आपका विशेषण पदबंध के बाद जो है लंका का राजा रावण। नेक्स्ट है, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। इस वाक्य में विधेय कौन सा है? तो मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा पत्रकार है, तो इसमें जो विधेय हो जाएगा वो है आपका बहुत अच्छा यहाँ पे विधेय हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 59, सलमा घर जाती है वाक्य है। जो सलमा घर जाती है इसमें कौन सा वाक्य है ये बताना है आपको। सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, अज्ञार्थक या इच्छार्थक। जो शर्मा है इसका सरल वाक्य हो जाएगा शर्मा घर जाती है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अशुद्ध वाक्य, वह अपना चश्मा भूल गया, सही है। पिताजी ने मुझसे कहा, यह भी सही है। तुम तो अपना काम करो, नहीं तुम अपना काम करो, ये सही होगा। तो नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, बुंदेलो हरबेलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्ति में रचयिता कौन है? तो रचयिता की बात करेंगे तो वह है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने ही ये जो रचना है किया था। नेक्स्ट है बीजक, किसकी रचना है? तो बीजक जो है आपकी ये तुलसीदास जी की रचना है बीजक। नेक्स्ट है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की थी? सूरदास की बात करेंगे, इन्होंने खड़ी बोली में है सूरसागर की रचना की थी। नेक्स्ट है, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? तो इनका वो जो उपनाम है वो सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन का जो उपनाम है ये अज्ञेय। इनका पूरा नाम जो है यहाँ पे ऐसे टिक लग गया। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन, यहाँ पे अज्ञेय हो जाएगा, यही इनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी के प्रसिद्ध हैं, क्या प्रसिद्ध है ये आपको बताना है।
बिहारी जो थे उन्होंने सबसे ज्यादा दोहे लिखे थे, इसलिए बिहारी के दोहे प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है 66, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद, घनानंद की बात करेंगे, ये थे आपके रीतिकाल। घनानंद बिहारी ये क्या है? रीतिकाल के कवि थे। 67 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? यूपीटेट 2014 फर्स्ट पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसमें बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो ये हो जाएगा आशीर्वाद, यही इसका शुद्ध है। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, ये यूपीटेट 2014 सेकंड पेपर में पूछा गया है। बिना पढ़ा हुआ अंश तो क्या हो जाएगा? ये होता है आपका अपठित। बिना पढ़ा हुआ अंश जो है अपठित हो जाएगा, पढ़ा हुआ पठित हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से इस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? यूपीटेट 2013-14 सेकेंड पेपर में पूछा गया है। तो इलाहाबाद से जिसका संबंध है वो है आपके हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप जो है इलाहाबाद से ही प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन है? सरस्वती पत्रिका, इसके संस्थापक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका के संस्थापक थे। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पराधीन सपने हो सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? ये जो पंक्ति है ये है डी तुलसीदास जी की। यहाँ पे कोई क्वेश्चन छूट गया क्या? हाँ, एक क्वेश्चन छूट गया है कि रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या है? रामचरितमानस जो है उस कांड में सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले होगा बाल कांड, इसके बाद अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 72 बता दिए हैं, तुलसीदास होगा। और अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी को आधार बनाया गया है? वो थे मानस का हंस। जो मानस का हंस इनका उपन्यास है उसमें गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है। भेजे मन भावन के उधव के आवन के सुध ब्रज गवाही गावनी में पावन जब लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये बताना है। इसका जो रचनाकार है वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट है, डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? वो डॉक्टर थे आपके छायावाद के कवि थे। नेक्स्ट है, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन थे? मेरी तिब्बत यात्रा राहुल शंकरत्य हैं, ये इनके रचना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर आपका, कि किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? किसी बात का जो गूढ़ रहस्य जानने वाला होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मर्मज्ञ। त्याग पत्र, उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? त्याग पत्र, जो त्याग पत्र है उसके जो है उपन्यासकार जैनेन्द्र हैं। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास में सब संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा था? ये लिखने वाले थे आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी ने लिखा था मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये बताना है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य है, उसने मुझे पास आने के लिए कहा, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? कौन सी वर्तनी जो है शुद्ध है, इसमें ये बताना है। ये है आपके 81 नंबर विशेष, यही सुसही है। नेक्स्ट है, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा, कौन सी नहीं लिखा, ये बताना है। मैथिली शरण गुप्त जो थे उन्होंने लिखा था साकेत, एकदम सही। फिर इसके बाद लिखने वाले थे जयद्रथ वध यशोधरा, और जयद्रथ जो कामायनी है, कामायनी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा नहीं लिखी गई है, जयशंकर प्रसाद जी की है। जय शंकर प्रसाद जी की है।
जय शंकर प्रसाद जी की है ये रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83। बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना अथवा उन्हें ही इंगित करना किस प्रकार का उदाहरण है ये बताना है। तो जरूरी है, इससे बच्चों की भाषा में सुधार होता है, ये गलत है, इसमें बताना कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना और उन्हें ही इंगित करते रहना, यह जरूरी है, बच्चे बच्चों की भाषा में सुधार होगा। बिल्कुल जरूरी नहीं, बच्चे स्वयं ही सब सीख जाएंगे। बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है, ये भाषा शिक्षक का परम दायित्व है। जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है अगर बहुत अधिक कठोर प्रतिक्रिया को अपनाया जाएगा तो। नेक्स्ट, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय ये है आपके रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है संस्कृत के 4 अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने एक व्यक्ति देखा जो अंधा था, इस वाक्य में जो अंधा था क्या है। मैंने एक व्यक्ति देखा जो अंधा था, इसमें जो अंधा था ये वाक्य है विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। जहां इस समय दुकानें हैं वहां पहले जंगल था, इस वाक्य में जहां इस समय दुकानें हैं क्या है। जहां इस समय दुकानें हैं, इस वाक्य का जो मतलब इस वाक्य का क्या अर्थ है, तो यह है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जहां इस समय दुकानें हैं वहां पहले जंगल था, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। 87 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। राजेश ने कहा कि मैं छुट्टियों में घर नहीं जाऊंगा, घर जाऊंगा ये बोल रहा है। इस वाक्य में राकेश ने क्या प्रकट किया है। तो रमेश ने जो है यहाँ प्रधान उपवाक्य, जो प्रधान उपवाक्य है, राजेश ने कहा कि मैं छुट्टियों पे घर जाऊंगा, प्रधान उपवाक्य है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में चोरी मत करो, कैसा वाक्य है। परीक्षा में चोरी मत करो, तो यह है आपका निषेधवाचक। परीक्षा में चोरी ना करो, यह आपका निषेधवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है आपका 89। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, तो हिंदी के जो प्रथम गद्यकार हैं वो आपके लल्लू लाल जी को माना जाता है प्रथम गद्यकार। भारत आजाद नहीं हुआ था और अंग्रेज जाने लगे, यह वाक्य किसका है। जो भारत अंग्रेज नहीं हुआ था और अंग्रेज जाने लगे, यह वाक्य है। ये कैसा वाक्य है, तो इसमें बताना पड़ेगा आपको, ये संयुक्त वाक्य है। जहां पर भी जो और का शब्द हो वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है, सूर्योदय होने पर धूप खिल जाती है, यह कैसा वाक्य है। सूर्योदय मतलब सुबह होने पर धूप खिल जाती है, यह आपका सरल वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य की बात करेंगे, यह है इस कविता से यह भाव प्रकट होता है, यह एकदम सही है। यह भाव कविता प्रकट को होता है, यह भी गलत है। और यह कविता भाव को प्रकट करती है, ये भी गलत है। कविता से यह भाव प्रकट होता है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर है, इस कविता से यह भाव प्रकट होता है। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा। और दोस्तों क्लास कैसी लग रही है। अभी तक हमने 93 क्वेश्चन हो चुके हैं और अभी तक हमने एक भी और क्लास के बारे में बात नहीं की है, तो आपको बताना है क्लास कैसी लग रही है। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स में, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए, जिससे कि आगे आने वाली जितने भी वीडियो बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और उम्मीद है ये सारी जितनी भी वीडियो हैं आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल हों, यही हमारी ईश्वर से कामना है, और आपके एग्जाम जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परीक्षा में भाग नहीं ले सकता क्योंकि वह बीमार था, यह कौन सा वाक्य है। तो वह परीक्षा में भाग नहीं ले सकता क्योंकि वह बीमार था, इसका जो है संयुक्त वाक्य है। क्योंकि लग गया ना, क्योंकि जो और ये सब संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, उसने एक कलम चोरी की, यहाँ पे कलम है, कलम चोरी की जो मेरी थी, यह वाक्य है। तो उसने एक कलम चोरी की जो मेरी थी, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये है मिश्र वाक्य। यहाँ पे जो आया ना तो जो हो जाएगा, और पीछे वो पिछले वाले में हम जो बता दिए थे उसमें वो गलत है। जो
जो और की ये मिश्र वाक्य में आएंगे, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे, ये कैसा वाक्य है? तो ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे, ये है जो है इच्छा बोधक वाक्य है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज मिस्टेक हो गया है, जो हमने बता दिया था किसके लिए, संयुक्त वाक्य के लिए। संयुक्त वाक्य में क्योंकि और आएगा, बट इसमें जो है ये मिश्र वाक्य के लिए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 की बात करेंगे हम। रामचरितमानस की शैली है, ये बताना है। रामचरित जो मानस है उसकी शैली कैसी है? मुक्तक शैली, प्रबंध शैली, वर्णनात्मक शैली या परिमार्जित शैली? जो रामचरितमानस है इसकी जो शैली है वो आपकी प्रबंध शैली है। नेक्स्ट है साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? साहित्य लहरी इसकी जो विषय वस्तु है वो है आपके अवतार लीला। सॉरी, साहित्य लहरी की जो विषय वस्तु है यह है नायिका भेद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है नायिका भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98। निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है ये बताने। बरवाय रामायण तुलसीदास एकदम सही, इन्हीं की रचना है। बरवाय नायिका भेद रहीम की है। कृष्ण गीता वाली सूरदास गलत है। विज्ञान गीता केशवदास सही है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। जायसी कृत या मलिक मोहम्मद जायसी, इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत है। कैसा काव्य था पद्मावत? ये था पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य या चंपू काव्य। जो जायसी कृत पद्मावत है ये है आपका रूपक काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 मतलब 100 को नंबर का देखेंगे। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन है? अष्टछाप के कवियों में तो वो थे आपके सूरदास जी। सूरदास जी जो है अष्टछाप के कवियों में फर्स्ट जो है नियुक्त कीर्तनकार कवि थे। नेक्स्ट है दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, और आज के प्रश्न यहीं तक। अगर आपको हमारे द्वारा करवाई जा रही क्लास अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और दोस्तों आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, अभी सपोर्ट अपना बनाए रखिए ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियो लेकर आते रहें और आपके बीच में ऐसे ही टाइम से सबसे पहले आपको आपके एग्जाम के ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है उनको प्रोवाइड करा दें। बस इतना ही आज की वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।